मुद्दा लेकर आए हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। OBOR में उसने भारत के विरोध को नजरअंदाज किया। मसूद अजहर जैसे आतंकी का समर्थन हो या सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का विरोध, चीन हर मोर्चे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा है। लेकिन ये वो चीजें हैं जो आपको दिखती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है क्योंकि वो साजिश के तहत होती हैं। वो ये है कि हाल के दिनों में चीन के फाइटर जेट्स ने भारत से लगी सीमाओं पर हवाई पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। चीन ने स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले कुछ जहाज अपने इलाके में छिपा कर रखे हैं। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है? जवाब मेरे पीछे आपको खड़ा दिख रहा है और वो जवाब यह है कि हिंदुस्तान भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। इसी के लिए आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर यह लिखा हुआ दिख रहा होगा, राफेलेंद्र बाहुबली, क्योंकि चुनौती वैसी ही है जैसी बाहुबली के सामने थी। On the way. पहचान तो लिया होगा, यही है हिंदुस्तान का राफेलेंद्र बाहुबली, जिसकी तैनाती हिंदुस्तान वहां करने जा रहा है जहां से पाकिस्तान और चीन पर सीधी नजर रखी जाएगी। बॉर्डर पर जरूरत के मुताबिक अब हिंदुस्तान हवाई पेट्रोलिंग भी कर सकता है। घुसपैठियों को अब ऐसे आसमान से मारा जाएगा। इतना ही नहीं, दुश्मन को घेर कर मारा जाएगा। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान ने पिछले साल अपनी हवाई ताकत में नई जान फूंकने के लिए फ्रांस के साथ राफेल को लेकर एक नई डील की थी। अब राफेल जितने भी टॉप लड़ाकू विमान है ना, उसमें टॉप पर है। अभी आप देखेंगे तो चाइना और पाकिस्तान की जो नापाक साजिश और जो बढ़ती गठजोड़ है, उसको लेकर भारत राफेल की तैनाती को लेकर एक बड़ा फैसला कर चुका है। राफेल का सौदा करीब 60,000 करोड़ का है, जिसमें 36 विमान आने हैं। अब 60,000 करोड़ के राफेल की तैनाती सीधे सीधे चीन पाकिस्तान के बॉर्डर की निगहबानी के लिए करने का फैसला लिया गया है। देखिए, ये अंबाला का एयरपोर्ट है। यहीं पर लड़ाकू राफेल का एक स्क्वाड्रन यानी करीब 18 विमानों की तैनाती होगी। यहाँ इन विमानों से जम्मू कश्मीर और पंजाब से लगने वाले पाकिस्तान बॉर्डर पर नजर रखी जाएगी। किसी भी आपात हालात में दुश्मन को जवाब देने में राफेल को सिर्फ 72 सेकंड लगेंगे। 72 सेकंड। इतने में राफेल लाहौर में होगा, पाकिस्तान को आसमान से करारा जवाब देता हुआ। फिर जो है अलग क्लास का एयरक्राफ्ट है, बड़ा कंटेम्पररी है। जहां तक चाइना की एयरफोर्स का ताल्लुक है, हिंदुस्तान की का ताल्लुक है, पाकिस्तान की या आसपास के कोई भी नेबरिंग एयरफोर्स में राफेल इनसे सबसे सुपीरियर होगा। अंबाला में राफेल की तैनाती के दो मकसद हैं। पहला मकसद क्या है, उसे नक्शे से समझिए। देखिए, ये जम्मू कश्मीर से लगने वाला पाकिस्तान बॉर्डर है, करीब 1225 किलोमीटर लंबा। और अब हिमालय के दूसरे छोर पर चलिए, उत्तराखंड से लगने वाला चीन का बॉर्डर, जिसकी लंबाई है 625 किलोमीटर। खुफिया खबर यह है कि चीन के एयरफोर्स और टोही विमान की आवाजाही हाल के दिनों में हिमालय से सटे हिंदुस्तान के बॉर्डर पर बढ़ी है। खबर यह भी है कि चीन ने हिंदुस्तान से सटे बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर दूर तक अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करने में जुटी है। चीन सिर्फ उत्तराखंड से लगे बॉर्डर पर ही ऐसा नहीं कर रहा। नक्शे में देखिए, उत्तर पूर्व से लगने वाले बॉर्डर पर भी चीन यही काम कर रहा है। हाल ही में उसके एक ऐसे लड़ाकू विमान की तस्वीर दुनिया के सामने आई जिसे छिपा कर रखा गया था। देखिए, ये है स्टील्थ तकनीक से लैस लड़ाकू फाइटर जेट J-20। चीन ने कैसे इस फाइटर जेट को छिपा कर रखा है वो देखिए।
वो भी समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर, एक सिविलियन एयरपोर्ट पर। ये अपने सिविलियन हवाई अड्डों पर। ये तस्वीर तिब्बत के दाओचेन गेडिंग एयरपोर्ट की है। माना जा रहा है कि चीन ने अपने सिविलियन हवाई अड्डों पर ऐसे कई लड़ाकू विमान छिपाकर रखे हैं जो एयर सर्वेलांस और पेट्रोलिंग के अलावा स्टिल्थ तकनीक से लैस हैं। चीन की इस चाल की काट भारत वक्त रहते ढूंढ लेना चाहता है। लिहाजा भारत ने J-20 के मुकाबले के लिए उससे भी ज्यादा मारक, ज्यादा सटीक राफेल की तैनाती का फैसला चीन के संभावित खतरों को ध्यान में रखकर किया है। राफेल जो है इस समय दुनिया का सबसे अहम फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है और कम से कम 8 से 10,000 केजी वेपन लोड ले जा सकता है और इसकी जो रेंज है बहुत ज्यादा है। फिर ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से इसकी रेंज और बढ़ाई जा सकती है, यानी अगर हाशीमारा से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाए तो ये हवाई जहाज जो है बीजिंग तक और वापस आ सकता है। अब ये हो रहा है कि हाल के दिनों में चीन पाकिस्तान खुलकर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। लिहाजा भारत ने भी अपनी स्ट्रेटजी इसी को ध्यान में रखकर बनाई है। राफेल की तैनाती के लिए जिस दूसरे एयरफोर्स स्टेशन को चुना गया है वो है हाशीमारा। देखिए यहाँ है हाशीमारा, पश्चिम बंगाल में। हाशीमारा में भी राफेल की पूरी स्क्वाड्रन तैनात होगी। मतलब अंबाला से पाकिस्तान और चीन दोनों पर नजर रखी जाएगी, जबकि हाशीमारा से चीन की हर गतिविधि पर नजर रहेगी। ये जो 2 राफेल का स्क्वाड्रन का प्लान किया गया है, ये पाकिस्तान और चीन के गठबंधन को जवाब देने के लिए है और इस तरीके से और कई प्लानिंग हो रही होगी ताकि ये जो चीन और पाकिस्तान का हमारे ऊपर एक्शन होगा वो ज्वाइंट होगा और हमको 2 फ्रंट वार के लिए तैयारी करना जरूरी है। हाशीमारा में राफेल की तैनाती से चीन की किसी भी खतरनाक चाल का जवाब राफेल के टेक ऑफ करने के सिर्फ 1 मिनट में दिया जा सकेगा। पहले से ही भारत ने चीन बॉर्डर से सटे एयरफोर्स स्टेशन पर MiG-27 और सुखोई Mi-30 की तैनाती कर रखी है। राज वर्मा और मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो राफेल को देखकर आपको इतना तो पता चल गया होगा कि उसके इस ताकत के बारे में जानकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। लेकिन आगे हम आपको राफेल की खूबियों को भी दिखाने वाले हैं। चीन पाकिस्तान के संभावित खतरे को देखते हुए राफेल की अहमियत कितनी बड़ी है ये समझाने वाले हैं आपको। लेकिन उससे पहले हम सिर्फ 3 मिनट में आपके सामने राफेल का एक वीडियो साइटेशन रखना चाहते हैं। मतलब कि कैसे राफेल अपने टारगेट को लॉक करता है और कैसे उसे खत्म करता है। रेगिस्तान में, बर्फिस्तान में, पहाड़ पर, समंदर में, हर जगह। देखिए आसमान में तीर की तरह हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते ये राफेल फाइटर जेट है। इसके निशाने पर हैं 2 फाइटर जेट जो इस पठारी इलाके में हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। मिशन है दुश्मन के इन दोनों लड़ाकू विमानों को नष्ट करना। देखिए ऑर्डर मिलते ही राफेल से 2 मिसाइलें फायर होती हैं और सिर्फ 3 सेकंड में इस विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं। अगला टारगेट आसमान में नहीं बल्कि नीचे जमीन पर है। देखिए यहाँ इस रिवर ब्रिज के ऊपर से जाती दुश्मन की ये गाड़ी। कमांड मिलते ही ये दोनों राफेल लड़ाकू विमान एक साथ 4 मिसाइलें दागते हैं और चारों मिसाइलें बारी बारी से इस ब्रिज को हिट करती हैं। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इस गाड़ी समेत ये पूरा का पूरा ब्रिज तिनके की तरह बिखर जाता है। कुछ ऐसा ही हाल गहरे समंदर में तैनात इस जहाज का भी हुआ, जिसे रात के अंधेरे में भी राफेल के मिसाइल हमले ने मटिया मेट कर दिया। अब अगली तस्वीर देखिए। इस रेगिस्तानी इलाके में ये 2 राफेल जेट अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। लक्ष्य सामने मॉनिटर पर दिख रहा है। टारगेट लॉक होते ही राफेल ने ऐसी गोलीबारी और बमबारी की कि पूरा का पूरा इलाका धूल धूसरित हो गया। अब यहाँ देखिए, इस गगनचुंबी इमारत में कुछ हथियारबंद आतंकी छिपे हैं।
कमांड पाते ही राफेल मिनटों में इस बिल्डिंग के ऊपरी माले के ठीक सामने पहुंच गया और इससे पहले कि ये आतंकी कुछ कर पाते उन पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में इस बिल्डिंग का पुर्जा बिखर गया और सारे आतंकी ढेर कर दिए। और अब सड़क पर तेजी से आगे बढ़ते इस फौलादी व्हीकल को देखिए जिस पर राफेल से हमला हुआ है। हश्र क्या हुआ तस्वीरें बता रही हैं। अब इस बर्फिस्तान में दुश्मन पर कहर बनकर बरसते राफेल का जलवा देखिए। सोचिए कि जब इतने बर्फीले इलाके में भी राफेल से मौत के शोले बरस रहे हैं तो ऐसे में पाकिस्तान की क्या औकात जो इसके हमले का सामना कर पाए। राफेल सिर्फ दुश्मन पर हमला करने में ही नहीं बल्कि किसी भी अटैक की सूरत में अपना बचाव करने में भी पूरी तरह सक्षम है। देखिए जब इस राफेल पर मिसाइल लॉन्चर से हमला किया गया तो इसने कैसे इस मिसाइल को भी छका डाला। दरअसल राफेल में एक दो नहीं दर्जनों खूबियां ऐसी हैं जिसे लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों डरते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्या है लड़ाकू राफेल में। हम आपको मोटे तौर पर राफेल की जो खूबियां समझा रहे हैं वो चीन और पाकिस्तान के संभावित खतरे को देखते हुए बता रहे हैं। दरअसल राफेल जब हवाई पट्टे से उड़ान भरता है तो उसकी स्पीड मात्र 28 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और टेक ऑफ करने के बाद सिर्फ 10 सेकंड में ये रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, राफेल 5वें जनरेशन के दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में कॉम्पैक्ट है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई कम है, ये वजन में काफी हल्का है, लिहाजा इसका एयर बैलेंस शानदार है और ये दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर उतने ही तेजी से भाग भी सकता है। राफाल जो है ये F-16 से ज्यादा नया जहाज है और कई मानों में इसको F-16 के ऊपर स्लाइट एडवांटेज है। एडवांटेज आजकल आपके बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स में पड़ता है। अगर आपके पास बेहतर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल होगा तो ज्यादा दूर से दुश्मन के जहाज को मार गिरा सकता है। तो राफाल जो है निश्चित ही F-16 से अच्छा काम कर सकता है। तो चीन और पाकिस्तान OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड के जरिए भले कितने भी करीब आ जाएं, दिक्कत उनके लिए यह है कि वो राफेल के निशाने से दूर नहीं है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।